नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे भाजपा के होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की संभावना के बारे में। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विजयदशमी के दिन नागपुर में भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी या फिर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद होगी। आप सब जानते हैं कि विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी नागपुर में, और इस बार संघ जो है अपना 99वां वर्ष मना रहा है। हम आपको ये भी स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि अगला भाजपा अध्यक्ष किस समाज से ताल्लुक रखने वाला होगा, यानी किस जाति का होगा, क्योंकि राजनीति में जाति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और वो भी तब जब भाजपा के सभी नेतागण, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी भाषण 10 बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पूरा ही नहीं होता है। सुनिए ना, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाजपा नेताओं के ये भाषण। इसके विपरीत कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना, बेरोजगारी, बदहाली, महंगाई, सरकारी नौकरी, व्यापार, अग्निवीर तथा ताजा भ्रष्टाचार आदि के मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों इस समय संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। भाजपा को दिक्कत यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जीत की गारंटी नहीं रहा, जबकि संघ की दिक्कत यह है कि अब वो मोदी और शाह के सहारे पर चलने को तैयार नहीं है। साथ ही अब संघ भाजपा को यह संदेश देना चाहता है कि ज्यादा दिनों तक आपकी मनमानी नहीं चलने वाली। लेकिन संघ के सामने दिक्कत यह है कि आज की तारीख में पैसा और पावर दोनों उन्हीं दोनों के पास है जो भाजपा और संघ को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। इसलिए संघ ने भाजपा को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके स्तर से नॉमिनेट नहीं होगा, बल्कि चिंतन, मनन तथा राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद तय होगा। संघ ने भाजपा को इतनी रियायत जरूर दी है कि आप 2-3 नाम का पैनल जरूर भेज सकते हैं, लेकिन पैनल से फाइनल नाम संघ करेगा और घोषणा आप करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे नाम को प्राथमिकता के आधार पर भेजने का प्रयास करेगी जिस नाम से उसकी कई दिक्कतें समाप्त हो जाएं, कई रास्ते उसके क्लियर हो जाएं तथा 2029 तक कोई दिक्कत भी ना आने पाए। इतना ही नहीं, संघ की यह भी मंशा है के रूप में मोदी सरकार भले ही पूरी तरह से संघ के एजेंडे को पूरा न कर पाए, लेकिन पार्टी स्तर पर संघ की विचारधारा यानी हिंदुत्व, सनातन धर्म और राष्ट्रवाद का एजेंडा कमजोर नहीं होने पाए। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में कुछ सीमाएं होती हैं, विदेश का दबाव होता है, देश का दबाव होता है, प्रतिपक्ष का दबाव होता है, लेकिन एक पार्टी के नाते, पार्टी अध्यक्ष के नाते उसके ऊपर कोई इस टाइप का दबाव नहीं होता है। यही कारण है कि संघ परिवार ये चाहता है कि भारतीय पार्टी चाहे जो कुछ कहे, उसका प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, लेकिन जो अध्यक्ष हो उसकी सोच का दायरा वही हो जो संघ का है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष ऐसा हो जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को सीधे सीधे टारगेट कर सके, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उससे भाजपा तथा संघ परिवार दोनों विचलित हैं। संघ ने जो सर्वे कराया है, राज्य दर राज्य वो प्रचारकों से उसकी जो चर्चा हुई है, भाजपा कार्यकर्ताओं से जो उसने फीडबैक लिया है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर न राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिट हो पा रही हैं और न ही 2013 में भाजपा से निष्कासित संजय जोशी। वैसे भी अभी संजय जोशी भाजपा में वापस नहीं आए हैं और न ही जेपी नड्डा के रहते हुए वो वापस आ पाएंगे।
ऐसे में केवल दो नाम प्रकाश में आ रहे हैं। इनमें एक नाम है मोदी अमित शाह का समर्थक है, तो दूसरा अमित शाह का विरोधी और उनकी राह का काटा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ में वह सारे गुण हैं जो संघ को सूट करते हैं, यानी कट्टर हिंदुत्व और सनातनी चेहरा, भगवाधारी तथा राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत। योगी आदित्यनाथ का चेहरा गुजरात लाबी को भी इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि इस तरह गृह मंत्री अमित शाह अपने प्रधानमंत्री बनने के मार्ग पर आने वाले कांटे को साफ कर सकेंगे। इसके साथ ही भाजपा और संघ परिवार उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में जो उसको नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई भी वो करने का प्रयास करेगी, यानी जातिवाद का परचम। योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से संगठन की बागडोर एक ऐसे कड़क मिजाज व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी जिससे गुजराती लाबी का 36 का आंकड़ा है, और यही शायद संघ प्रमुख मोहन भागवत चाहते भी हैं। इसी के साथ एक और नाम भी पैनल में रह सकता है और वो है महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन ब्राह्मण चेहरा देवेंद्र फडणवीस, लेकिन ताकतवर बनकर उभर रहा है और जो सभी को अपने अपने कारणों से स्वीकार भी है, वो है एकमात्र क्षत्रिय नेता का चेहरा योगी आदित्यनाथ महाराज का। इसलिए इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं 99.9% कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बस देखना यह है कि विजयदशमी के दिन नागपुर में जब संघ अपना 99वां अधिवेशन कर रहा होगा, यानी स्थापना दिवस मना रहा होगा, उस दिन होती है ये भारतीय जनता पार्टी के चाहने के मुताबिक महाराष्ट्र चुनाव के बाद अध्यक्ष की घोषणा होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।